आखिर चाहिए क्या एक औरत को? तो इत्तू सा प्यार, इत्तू सी केयर और इत्तू सी रिस्पेक्ट। और वो सब उसे किससे चाहिए होता है? अपने पति से। क्योंकि शादी की बात एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, ऐसा शुरू से ही हमें कहा गया है। तो हम यही चीज़ मानते आए हैं, यही चीज़ हमने सीखी है कि हाँ, जो करेगा हमारे लिए हमारा पति करेगा एक रिश्ते में। तो यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड अभी 7 या 8 महीने बाद हम लोग मिले। तो बट वो इतने ज़्यादा मैच्योर कह लीजिए, अब कुछ दूसरा शब्द तो मिल नहीं रहा है, तो मैच्योर ही कह लीजिए। सच कहूँ ना, उनके आने की खुशी जैसी ना उनके जाने का गम जैसा। एक होता है ना कि चलो हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, तो थोड़ा एक होता है कि चलो हम अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ले जाओ। चलो बच्चा तो जो भी छोटा है, 2 साल का बेटा है मेरा, वो तो चलो अभी छोटा है। लेकिन एक होता है ना कि चलो हम अपनी बीवी के लिए कुछ ले जाओ। कुछ क्या, अरे 5 रुपये की चॉकलेट भी ले आते तो सही था। बट नहीं, वो कुछ नहीं लाते हैं, वो कुछ एफर्ट नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी उम्र हो गई, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हमें छोटी छोटी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार तुम मेरे लिए ये नहीं लाए, तुम मेरे लिए वो नहीं लाए। ये भी कोई मतलब कहने वाली बातें हैं? ये तो बचकानी बातें हैं, इतनी छोटी बातें, इतनी छोटी बातों के लिए तो लड़ेगी, बहस करेगी। तो इनको ये मतलब बचकानी बातें लगती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक चॉकलेट लाने से ना एक एफर्ट दिख जाता है कि आखिर आपका पति ने आपके लिए एक सोचा। वो कुछ खरीद रहा था तो उसने सोचा कि अरे यार, मैं पूजा के लिए ये ले जाता हूँ। तो ना ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने सोचा एक बार कि यार पूजा के लिए, मतलब मेरे लिए, अपनी बीवी के लिए। बट नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार कुछ खाना था तो बोल देती। पहली बात तो मुझे पता नहीं था वो आ रहे हैं, चलो सरप्राइज़ दिया, अच्छी बात है। सरप्राइज़ भी सरप्राइज़ जैसा नहीं था। और वो जो कुछ लाए थे फल फ्रूट, उन्हें टेबल के कोने पर रखा था, वो भी मुझे पता नहीं चला कि ये फल लेके आए हैं। तो ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे 2-3 दिन के लिए वो आए थे। तो मेरी ना नोज पिन खो गई थी, नाक की फुल्ली बाली मेरी गुम हो गई। तो मैं ना ढूंढ रही थी, तो आधा 1 घंटे तक मैं ढूंढती थी बिस्तर में। उन्होंने मुझे 4-5 बार देखा, नोटिस किया कि कुछ ढूंढ रही है। तो 1 घंटे बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने मेरी नाक की बाली देखी, फुल्ली देखी? उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पिछले 1 घंटे से कुछ ढूंढ रही हूँ आपके सामने, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि पूजा तू क्या ढूंढ रही है? कह रही यार इसमें पूछने वाली क्या बात है, तो कुछ ढूंढ रही तो ढूंढ। वो तू ढूंढ रही थी, मैं तुझे डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहा था। मैंने कहा इसमें डिस्टर्ब भी कैसा? मैंने कहा अगर कोई तुम्हारे सामने कुछ ढूंढ रहा है या किसी चीज़ को लेकर परेशान है, मैंने कहा तुम पूछोगे तो सही कि तुझे क्या नहीं मिल रहा, तू क्या ढूंढ रही है। बट नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ढूंढ रही थी तो मुझे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। अगर मुझे लगेगा कि यार पूछना चाहिए तो मुझे पूछना चाहिए, उन्होंने नहीं पूछना चाहिए था कि तू क्या ढूंढ रही है। वो मुझे कहना चाहिए था कि मैं ये ढूंढ रही हूँ, तुमने देखा? तो ठीक है। मैंने कहा यार ये छोटी सी कॉमन सेंस होती। कह रहे कॉमन सेंस कहाँ से आ गई इसमें? तू भी यार क्या बात करती है, तुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा तो तू मुझसे पूछेगी। मैंने कहा बट नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। मैंने कहा जब मैं आपके सामने कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा आप कहोगे तो सही। कह रहे इसमें कहने वाली की बात है यार, तू इतनी सी बात को लेके अब मुँह फुला देगी, ये है वो है। अब मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा भगवान कि मैंने ऐसा क्या कह दिया उनसे। बट चलो ठीक है। फिर मुझे एक किस्सा और याद आया कि एक बार मैं बीमार थी, तो मैंने फटाफट सुबह खाना वगैरह बनाया, तो मैं सो गई। मैं 9-9:30 अपना सारा काम निपटा के सुबह का, मैं सुबह के टाइम पे सो गई। अगर आप नोटिस करो, अगर घर का कोई मेंबर उस टाइम पे सो जाए जिस टाइम पे वो नहीं सोता है, कभी नहीं काम करता है डेली, कुछ और चीज़ें करता है, अगर वो सो जाए तो कोई भी होगा, कोई भी वो पूछेगा ना कि तू यार इस टाइम पे क्यों सो गई, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बट नहीं, मैं 2 से ढाई घंटे बाद उठी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुमने एक बार पूछा नहीं, मैं सोई हूँ। कह रहे अरे यार मैंने सोचा तेरा मन हो रहा होगा तो सो गई। मैंने कहा कल को मैं मर जाऊँगी मैंने कहा तुम कहोगे तेरा मन हो रहा था तू मर गई इसमें मेरी क्या गलती, इसमें मैं क्या करूँ? तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्ते में ना एफर्ट लाइए। ये चीज़ मैंने हंसी खुशी तो कह दिया, हंसते हंसते, बट इतना दर्द फील हो रहा है मुझे अंदर से कि क्या कहूँ। ऐसा नहीं है वो बुरे इंसान हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें, मेरे को तो हर छोटी छोटी बातों में इतनी जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, छोटी बातों में रिएक्ट कर देती हूँ। उन्हें गुस्सा भी नहीं आता, मतलब आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा आया था। वो ऐसे बिल्कुल नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है उनमें। शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी बेइज्जती करते हैं। बट लेकिन कोई मेरी बेइज्जती करता है तो सुन जरूर लेते हैं। वो ये नहीं कहते, वो फिर वो मैं उनसे कहूँगी यार तुम मेरी बुराई सुन लेते। कह रहे यार वो सामने वाला कर रहा था तो कर रहा था, अपना रहा था। अरे यार तुम ये तो कह दो यार मेरी बीवी के बारे में ऐसे मत बोल, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। बट नहीं,
इसको मैं मैच्योर होना नहीं कहूँगी, इसको अब जितना मुझे रियलाइज़ हो गया, हमारे 4 साल होने वाले हैं हमारी शादी को, जितना मुझे रियलाइज़ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैच्योर होना नहीं कहते, इसको ना नज़रअंदाज करना कहते हैं। कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके लाइफ पार्टनर को लेके, आपकी लाइफ पार्टनर की पसंद नापसंद, उसे कोई कैसे ट्रीट कर रहा है आपके घर में, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ, बट हर दिन एक फ़ील होता है कि यार काश मेरा पति मिल ले, कभी ये बोल दे, काश मेरा पति कभी मिल ले कर दे। मुझे तो मतलब याद भी क्या नहीं है, एक्चुअली में हुआ भी नहीं। हम 4 साल होने रहे हमारी शादी को, हम अभी तक कहीं साथ में कहीं नहीं गए हैं घूमने के लिए, कहीं भी नहीं। वो मुझे एक मॉल तक नहीं ले गए हैं कहीं नहीं। क्या हो, कहीं अगर कुछ शॉपिंग करानी होती है तो वो मुझे किसी और के वहाँ छोड़ आते हैं, अपनी बहन के वहाँ छोड़ आते हैं कि चल शॉपिंग करा लाना इसको करके, बट वो खुद ही जाते हैं। उनको पता ही नहीं है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे ही नहीं पता उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हम दोनों मतलब ऐसे हैं, बट ऐसे हैं, अच्छे हैं, और क्या कह सकती हूँ। वही बात हो गई ना, कहीं एक रील्स देखी थी, कहीं एक देखा था कि हाँ वो मुझे मारता नहीं, हाँ वो बिन बात गुस्सा होता नहीं, हाँ वो मुझ पर चिल्लाता नहीं, हाँ वो छोटी बातों को ऐसे बड़ा बतंगड़ बनाता नहीं, बट जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो वो मेरे साथ भी नहीं खड़ा होता। जब मुझे उसके घर वाले बुरा भला कहते हैं तब वो उन्हें रोकता टोकता भी नहीं है। जब मैं अकेले में रोती हूँ तब वो मुझे पूछता भी नहीं है। जब मैं बीमार होती हूँ तो वो जानने की कोशिश भी नहीं करता कि क्या हुआ। जब मेरा कुछ गुम हो जाता है तब उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस वो मुझे मारता ही तो नहीं है ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होता ही तो नहीं है। बस क्या इतना ही काफ़ी है। उनके हिसाब से हम बड़े हो गए, हमारी उम्र हो गई है। कितनी उम्र हो गई भाई, बाल तो काले ही हैं अभी, सफ़ेद थोड़ी ना हुए हैं, बट ये टेंशन से जल्दी काले होंगे ऐसा लगता है। ये जो ऐसा वाला चेहरा है ना वर्क में ऐसा है, बट क्या करें, दिखावा वाली लाइफ। हंसो, सबके सामने दिखावा करो कि हम खुश हैं। मैं अपने मायके में इतनी तारीफ़ करती हूँ अपने हस्बैंड की, तारीफ़ के लायक ही हैं, मैं ये नहीं कह रही बहुत बुरे ये हैं, बट उनको मेरे दर्द से दर्द ही नहीं होता, उनको मेरी खुशी से खुशी नहीं होती, उनको मेरे कोई चीज़ गुम हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले डियर हस्बैंड जी, आपकी वाइफ को भी फ़र्क पड़ना बंद करे, थोड़ा सा एफर्ट लाइए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए। हर हस्बैंड को कहना चाहूँगी, क्योंकि हाउस वाइफ जो हम होती हैं, हम सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं काम में। हमारा काम दिखता नहीं है किसी को, बट होता बहुत है। हम अगर एक थोड़ी देर के लिए बैठ जाए ना तो सबको ऐसा दिखता है कि अच्छा ये बैठ गई, बट कोई ये नहीं दिखता है ये इतना करने की बात बैठी है, तो थोड़ा इसको बैठने दे। ये कोई नहीं समझता। ये हम चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड समझे, हमारा हस्बैंड हमारे लिए बोले, बट अगर हमारा हस्बैंड ही नहीं बोलेगा तो फिर क्या कहे। ये नहीं कि अपने घर वालों से लड़े, बट कम से कम हमसे तो पूछे कि यार तो आज थक गई, आज तूने क्या किया क्या नहीं किया। मेरे हस्बैंड कभी ये भी नहीं पूछते। हम डेली बात करते हैं, सुबह 1 मिनट बात होती है, रात को 1 मिनट बात होती है, बस उसके अलावा कोई बात नहीं होती हमारी। इतनी लंबी ज़िंदगी है, कैसे चलेगी सोच सोच के कहीं सर में जुए ना हो जाए भैया। बस यही कहूँगी कि अपनी बीवी को थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा सम्मान दीजिए, और कुछ नहीं चाहती है आपसे। अगर आप उसे खुश रखेंगे ना, वो आपके घर वालों के ताने हंसी खुशी सह लेगी, सब कुछ सह लेगी। लेकिन अगर आपके घर वाले कितने अच्छे भी ना हो, लेकिन आप उसके साथ सही नहीं हो, आप उसे प्यार नहीं दिखा रहे, प्यार नहीं जता रहे, तो वो घर कब धीरे धीरे खोखला हो जाता है ना, पता नहीं चलता है इंसान को, क्योंकि इंसान अंदर से खोखला होने लग जाता है। ये सारी बातें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो सोचा अब मेरी एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली है तो उनके साथ शेयर करूँ। अपने पति की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस चाहती हूँ कि काश मेरा पति भी मेरे लिए कुछ तो करे, जो नामुमकिन है, क्योंकि जितना मैं उनके साथ रह चुकी हूँ, उनको जान चुकी हूँ, वो शायद कभी ऐसे एफर्ट करेंगे नहीं। बट अभी जो छोटे छोटे एफर्ट मैं कर रही हूँ, मुझे बस इस बात की चिंता होती है कि कहीं मैं भी वो करना बंद ना कर दूँ। फिर तो बस ये होगा कि एक घर में एक कमरे में 2 लोग रह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो क्या कहूँ, लास्ट में फिर वही लाइन, आखिर चाहिए क्या एक औरत को, इत्तू सा प्यार, इत्तू सी केयर, इत्तू सी रिस्पेक्ट, बस, और कुछ नहीं। ज़िंदगी देखिए आप, हंसी खुशी कब चले जाएगी पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू। लव यू कहना चाहती हूँ हस्बैंड को, बट मिस यू कहना पड़ रहा है।